ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु का हरिनाम के विषय में क्या आदेश है। आपने सवारे प्रभु करे उपदेश। हम सबको चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण नाम महामंत्र सुनो हरि से। हर्षित होकर हमें हरे कृष्ण महामंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जो अपने गौड़िया परंपरा के परंपरा में अवतरित हुए हैं भगवान स्वयं, और वो भी षड गोस्वामियों को यही सिखाते हैं कि संख्या पूर्वक नाम जप करना चाहिए। संख्या पूर्वक मतलब आचार्यों ने जो दिया है संख्या मीन्स सम अमाउंट, गणना होनी चाहिए जप करते समय। कई लोग हम देखते हैं, अरे भगवान का नाम थोड़ी गिन के लेते हैं, भगवान का नाम ऐसे ही लेना चाहिए। कहने के लिए तो कहते हैं लेकिन भगवान का नाम कभी लेते नहीं। तो यह षड गोस्वामी भी जो है संख्या पूर्वक नाम जप किया करते थे। हमारे रूप गोस्वामी कहो, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी और अन्य सारे गोस्वामी संख्या पूर्वक जप करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृत, निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयौ, राधा कृष्ण गुण स्मृतेर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। षड गोस्वामी अष्टक में जो है ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर लिखते हैं। श्रीनिवास आचार्य जो है वो इस तरह से लिखते हैं कि षड गोस्वामी जो है हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं जो संख्या पूर्वक जप करते थे, हाथ में माला लिए हुए, और काउंटिंग बीट्स भी हुआ करता था, काउंट भी करते थे कि कितना माला जप करना है क्या नहीं, रेगुलरली। ऐसे नहीं कि अंधाधुन में समय मिला तब जप करेंगे, समय नहीं मिला तो नहीं जप करेंगे, ऐसा नहीं। संख्या पूर्वक काउंट योर राउंड्स। तो यहाँ इस तरह से कहा है कि संख्या पूर्वक जप करना ये चैतन्य महाप्रभु का षड गोस्वामी के लिए आदेश है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी संख्या पूर्वक जप करते थे। यहाँ दिया हुआ है चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए जो सर्व मंगलकारी उनके अपने ही नाम है, भगवान गौरांग का पाणी पंकज प्रेम से थरथरा था है, जब वे नामों की गणना करते हुए हेतु
ग्रंथि श्रेणी के रूप में बांधे अपने कटी सूत्र का स्पर्श करते हैं। तो यहाँ दिया है कि चैतन्य महाप्रभु भी गणना करते थे, जप की गणना करते थे अपने उंगलियों के माध्यम से, गणना कर कर जप करते थे। और महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं कितना जप करते थे, 64 माला। सारे षड गोस्वामी और अन्य कई हमारे आचार्य जो है 64 माला जप करते थे। 64 माला मतलब भगवान का 1,00,000 नाम, भगवान के 1,00,000 नाम प्रतिदिन करते थे। और उन्हीं के घर चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाते थे, अन्यथा नहीं। चैतन्य महाप्रभु ये कहते थे, कौन है लक्षपति, लाखोपति कौन है, उनके घर में जाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। लाखोपति मतलब पैसे से नहीं गिनते थे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा गया, और महाप्रभु घोषणा करते हैं, लक्षेश्वर बलि कोरे। लक्षेश्वर मतलब लाखोपति, लक्षपति, बोली मतलब कौन है, लक्षपति, लक्षेश्वर बोली कोरे, कौन है लाखोपति। प्रतिदिन लक्ष नाम ये ग्रहण करे, रोज 1,00,000 नाम जो जप करता है वो लखपति है। पैसे से लखपति करोड़पति नहीं गिना जाता है, भगवान के नाम की गणना जो है उसके हिसाब से वो गिना जाता है कि कितना गरीब है और कितना अमीर है। जो एक माला जप करता है वो कितना हरि नाम लेगा, 1,700 से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं तो 1,000, हजारपति, समझ गया ना। उसके पास 1,000 रुपया ही है। लक्षपति, लखपति तो रोज जो भगवान का 1,00,000 नाम लेता है वो लक्षपति है। से जनेर नाम आमी बोली लक्षेश्वर, तथा भिक्षा अमार, ना जाए अन्य घर। मैं उसी घर में जाकर भिक्षा मांगूंगा, उसी घर में जाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा जो लक्षेश्वर है, जो लखपति है। साधारण व्यक्तियों को ये इट साउंड्स लिटिल ऑड, भाई अमीर लोगों के घर ही चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करने जाते थे क्या? बट यहाँ भौतिक दृष्टि से अमीर नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से अमीर जो है लक्षपति, करोड़पति, करोड़ जो भगवान के नाम लेते थे, या लक्ष 1,00,000 भगवान का नाम, वो उसके हिसाब से आध्यात्मिक का जो है क्या कहते हैं, उसके हिसाब से गणना किया करते थे कौन अमीर है। चैतन्य महाप्रभु का ये दृष्टांत है कि मैं ऐसे अमीर के घर में ही भोजन ग्रहण करूंगा। तो ध्यान रखें, किनके घर चैतन्य महाप्रभु स्थापित हुए हैं या उनके घर में विग्रह स्थापित हुए, उनको कम से कम 1,00,000 नाम का जप प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। तो उन्हीं के घर में चैतन्य महाप्रभु जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं और हम उसका महाप्रसाद ले सकते हैं। तो हमारे सारे आचार्य 64 माला जप करते थे। हरिदास ठाकुर तो 3,00,000 नाम जप करते थे, 192 राउंड्स, 192 माला जप करते थे, जिसको 24 घंटा, 22 घंटे से 24 घंटा लगता है। बट ऑफकोर्स हम इतना नहीं कर सकते हैं, बट 64 माला प्रभुपाद ने कहा 64 माला जप करो। तो एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बाद, मतलब प्रभुपाद के जो गुरु है, हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत सर, उनके पास एक उनके शिष्य कंप्लेन लेके गए, प्रभुपाद, मतलब इवन भक्ति सिद्धांत महाराज को भी प्रभुपाद ही कहते थे। तो प्रभुपाद, हमारे ये जो भक्त है, मेरे गुरु भाई, वो प्रचार तो करते हैं लेकिन 64 माला जप नहीं करते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, यस, प्रचार करने वालों के लिए छूट है कि वो 16 माला जप करें
जो प्रचार नहीं करते हैं वो 64 माला जप करें। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमारे श्रील प्रभुपाद जो है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोग या वेस्टर्न पीपल या डिवोटीज, दे वर नॉट एबल टू चैंट। वो 64 माला जप नहीं करते थे। 64 माला, अरे बाप रे प्रभुपाद, हम 64 माला जप करेंगे तो 8 घंटा जा रहा है, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, नौकरी धंधा करेंगे क्या, कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद कहते ठीक है 64 नहीं तो नहीं, कम से कम 32 माला जप करो। तो आधा कर दिए थे प्रभुपाद उनकी कृपा से। तो भक्त लोग जो है वो आधा भी नहीं कर पा रहे थे। वापस कुछ दिनों के बाद वापस आए, प्रभुपाद 32 राउंड्स आल्सो वी कैन नॉट चैंट, इट इज टेकिंग 4 आवर्स। तो प्रभुपाद ने कहा ओके, मिनिमम 16 राउंड्स एंड यू हैव टू प्रीच। तो हमारा जो आंदोलन है, इस्कॉन आंदोलन, ये प्रचार का आंदोलन है। हमारे आंदोलन में एक भी भक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रचार नहीं करता है। जो प्रचार करता है वो 16 माला, जो प्रचार नहीं कर सकता है वो 64 माला। ये हमारे आंदोलन का नियम है। तो मिनिमम अगर 16 राउंड्स करना है तो एवरी डिवोटी शुड टेक फॉर प्रीचिंग, एवरी डिवोटी। और इससे प्रभुपाद ने कम नहीं किए, उसका कारण है, हो सकता था आगे चलकर इससे कम कर सकते थे बट नहीं किए, उसका कारण है। क्या कारण है? आप देखो, एक मंत्र में भगवान के 16 नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम है भगवान के एक मंत्र में। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 108, एक माला में 108 मणके है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 108 इज इक्वल टू 1700 के ऊपर होता है मेरे ख्याल से, 20 और 30 समथिंग लग रहा है, 1720 और 30 होता है। तो 1730 मल्टीप्लाइड बाय 16 राउंड्स, 16 माला, comes to 27,000 above, मे बी 27,500 से ऊपर जाता है। ओके, तो दैट इज मिनिमम। हम कम से कम 27,000 तो भगवान के नाम लेने चाहिए दिन में, क्योंकि हम प्रतिदिन 27,000 श्वास लेते हैं। 25,000 से लेके 27,000 श्वास लेते हैं, ब्रीद। देखो आप गिन कर कभी, प्रतिदिन। देर आर सम डॉक्टर्स ऑल्सो, अनंतरू प्रभु, ही इज अ डॉक्टर, ही नोज दैट कि प्रतिदिन हम 25,000 से लेके 27,000 श्वास लेते हैं। तो हर एक श्वास के साथ एक भगवान का नाम होना चाहिए। अगर जिस श्वास के साथ भगवान का नाम नहीं है, वो श्वास बंधन कारक बन जाता है। हमारे अगले जन्म, मतलब आगे जन्म लेने के लिए फिर वो कारण बन जाता है। हम मुक्त नहीं हो सकते या धाम नहीं जा सकते। तो हर एक श्वास के साथ एक नाम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि श्वास लिया और भगवान का नाम लिया, श्वास लिया भगवान का नाम लिया, वो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए एक ही साथ हम नाम लेकर फिर अपना कार्य करने लग सकते हैं। तो 25,000 से 27,000 श्वास हम लेते हैं प्रतिदिन, इसीलिए 25,000 मतलब 27,000 हमें नाम लेना चाहिए भगवान के। तो ये हर एक श्वास के साथ भगवान का एक नाम बन जाता है, और वो उस श्वास को मुक्ति दिलाता है, बंधन कारक नहीं बनाता है। इसीलिए प्रभुपाद इससे नीचे 16 राउंड से नीचे बिल्कुल नहीं किए। He said मिनिमम 16 राउंड, मतलब कम से कम 16, अधिक से अधिक आप कितना भी जप कर सकते हो। बट 16 करते हुए हमें प्रचार में संलग्न होना चाहिए, प्रचार में लगना है, नहीं तो 64 माला जप करो। तो मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप प्रचार में लगो। और सबसे सरल सुविधा,
Not every day preaching, but at least once in a week, we are giving opportunity through पदयात्रा. पदयात्रा में आप आओगे तो सभी को रास्ते में हरिनाम बुलाओगे तो यू आर प्रीचिंग. हम प्रचार कर रहे हैं, हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि जाके लेक्चर्स देना ही प्रचार है. व्यासासन बैठकर कथा करना और प्रवचन देना इसी को प्रचार कहा गया, ऐसे नहीं है. अब रास्ते में जा रे देखो तारे कहो, कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा भैया. चैतन्य महाप्रभु, मेरी आज्ञा है तुम जहां पे भी, जिस स्थान पे भी हो वहां पे गुरु बनो और कृष्ण का उपदेश भगवत गीता के विषय में कहो, हरिनाम के विषय में कहो. तो हर हफ्ते में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भगवान का नाम का वितरण करना. चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसका वितरण करते थे. गली गली में जाकर अपने टोली को, अपने भक्तों के समूह जाते जाते हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से कहने के लिए प्रेरित करते थे लोगों को. उच्च स्वर में कहो, उच्च स्वर में कहो, इस तरह से प्रेरित करते थे. तो ये प्रचार का माध्यम है. तो कम से कम हफ्ते में आकर हम 1-2 घंटा भगवान का नाम किसी अन्य पतित जीवों को देंगे तो हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, उनका भी उद्धार होगा, साथ ही साथ हमारा भी उद्धार होगा. तो ये प्रचार में आता है. भक्तों के समूह में रहकर ज्यादा उपस्थिति देना भी प्रचार है ना. लोग ज्यादा भक्तों की उपस्थिति से लोग आकर्षित हो जाए, अरे यहाँ क्या चल रहा है, ऐसा देखते हैं और हरिनाम को सुनते हैं. जब गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तब सुनते हैं, देखकर आकर्षित होते हैं लोग. गाड़ी चलाते चलाते, स्कूटर चलाते चलाते, चलते चलते लोग देखते हैं, देखकर आकर्षित हो जाते हैं और हरिनाम का श्रवण करते हैं और उनका क्रेडिट जो है हमें मिलता है क्योंकि हम उनको दे रहे हैं हरिनाम. तो ये प्रचार है. तो प्रचार में हमें संलग्न होना चाहिए, ठीक है. और संख्या पूर्वक जप होनी चाहिए. कम से कम मिनिमम 16 राउंड जप कर लेना चाहिए. धीरे धीरे जो कम कर रहा है उन्हें धीरे धीरे एक एक माला बढ़ाना चाहिए. 16 तक पहुंचना चाहिए. 16 तक पहुंचिए और हफ्ते में एक दिन प्रचार कीजिए. पदयात्रा में आइए और हरिनाम. यस, सारे लोग इतने ज्ञानी नहीं होते हैं कि वो आसन पर बैठकर लेक्चर दे सके, क्लास दे सके, लेकिन सभी लोगों के पास मुंह तो है, जिह्वा तो है. हरिनाम जोर से उच्च स्वर में उच्चारण कर कर अन्य लोगों को श्रवण करवाना, इतना तो कैपेसिटी सभी जीवों में है कि नहीं? सभी मनुष्यों में, सभी भक्तों में है. Isn't it? So we should do or not? We should do it. Okay? तो चैतन्य महाप्रभु, हमारे षड गोस्वामी, हमारे सारे आचार्य संख्या पूर्वक नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं. तो वी शुड ट्राई टू, ऐसे नहीं कि मन ही मन में जप कर रहा है, जितना हो सका उतना. मैं कई बार को कहता हूँ, अरे प्रभु मन साफ रहना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, बट कभी मन साफ तो रहता ही नहीं. मन साफ करने का तरीका ही है संख्या पूर्वक जप करना, क्योंकि हर एक श्वास के साथ भगवान का नाम जुड़ा होना चाहिए. तभी तो मन साफ रहेगा. श्वास साफ रहेगा तो मन साफ रहेगा. ब्रीदिंग प्रोसेस प्यूरिफाई हो जाए. ब्रीदिंग प्रोसेस प्यूरिफाई, नेचुरली हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा. हार्ट प्यूरिफाई हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. ओके. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.